जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 17वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह आसान भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु होई, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु गए जान सबू कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति छोभू सती ने जाने ही मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभो मन डरो लोचन लालची। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनोज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीने चहे साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारू ने बनते बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ही विधि भय सोच बसे ईसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीने नीचे मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलो मोरे हरि वैदेही, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि। मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रमों देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ने पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। विरह विकल नर ही विरबुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग ने जाके, देखा प्रगट विरह दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जाने ही परम सुजान, जे मति मंद विमो बस हृदय धरे ही कछुआन। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।
शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही है अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीनी चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ने जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न शावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरो जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें निरपे सुत ही कीने परिणामा, कही सच्चिदानंद परिधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती निरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अनि भेद, सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ विनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मिर्साने होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ने कहे ओ भवानी, हर अंतरे जामी सब जानी। सुनि सती तवे नारी सुभाऊ, संशय असन धरी है उरिकाऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती तुम सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवते जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन, जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अब तरेऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागने उर उपदेशु यद्यपि कहे ओ शिव बार बहु,
बोले भी हसी महेशु हरि माया बलो जानी जिय मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों और विशेषकर बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य कराएं, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें।